हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। हमने जो हिंदी सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो अभी तक डिस्कस किया है साइज सेपरेशन में, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है ये एयर सेपरेटर। ये हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस के हिसाब से जो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसका ये टॉपिक है साइज सेपरेशन और उसमें एयर सेपरेटर आज हम डिस्कस करेंगे। एयर सेपरेटर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे फ्रेश नए वीडियो का वो आपके पास ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन से आपके पास रिसीव हो जाए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एयर सेपरेटर। ये साइज सेपरेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल जानेंगे कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किससे बना होता है, कैसे काम करता है और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही हम एक एक करके देखेंगे कि एयर सेपरेटर कैसे बना होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है और इससे जुड़े हुए इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस या मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल की। बेसिक जो सिद्धांत है जिसपे काम करता है एयर सेपरेटर, इसमें क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उस पे बेस्ड है। अब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला कि पार्टिकल का साइज क्या है और दूसरा उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो जैसे कॉटन और आयरन है ना, अगर उसको एयर में सस्पेंड किया जाए तो आयरन फटाफट से नीचे बैठ जाएगा, जबकि कॉटन जो है ज्यादा टाइम तक पार्टिकल्स कॉटन के जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे एयर में। तो ये डिफरेंस है अदर देन साइज का। अगर साइज बड़ा होगा पार्टिकल का तो वो उस वॉल को स्ट्राइक करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे, जबकि अगर छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो वो डस्ट की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है एयर में सस्पेंडेड रहेंगे ज्यादा समय के लिए। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो कि डिपेंड करता है पार्टिकल साइज और पार्टिकल की डेंसिटी दोनों पे। ठीक है, तो ज्यादातर जो इसका अगर हम कहें तो ये सिमिलर ही है इसका बेसिक प्रिंसिपल किससे, साइक्लोन सेपरेटर से। ठीक है, बट इसमें क्या है, हम एयर की एंट्री करा रहे हैं और एयर जो है वो रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स की हेल्प से एक वर्टेक्सिंग भी एडिशनली क्रिएट करेगी। तो ये देखेंगे हम इसकी वर्किंग में। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि डिपेंड करता है साइज और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स पे। तो चलिए बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। जो एयर सेपरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एक तो फीड जो मटेरियल एंटर हो रहा है उसकी इनलेट का प्रोविजन है और दो आउटलेट हैं। दो आउटलेट कौन कौन से हैं, एक आउटलेट है फाइन पार्टिकल्स के लिए और दूसरा आउटलेट किसके लिए है, हैवी पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं जो उसका पर्पस है साइज सेपरेटर का। तो हमें जो एक्चुअली करना है जो है साइज सेपरेशन, उसको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप वर्किंग देख रहे हैं कि किस बेसिस पे पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो पाएंगे। ठीक है, अगर सेपरेट होके आ रहे हैं तो लाइट पार्टिकल कहाँ से सेपरेट होंगे या कहाँ से कलेक्ट होंगे और हैवी पार्टिकल कहाँ से कलेक्ट होंगे। तो इस पर्टिकुलर एयर सेपरेटर में जो डिजाइन या जो मॉडल मैंने आपको अभी डायग्राम से शो किया है यहाँ पर, इसमें एक प्रोविजन है फीड का इन होने का, दूसरा प्रोविजन है आउटलेट्स का। आउटलेट दो तरह के हैं, एक आउटलेट है आपका फाइन पार्टिकल्स के लिए, दूसरा आउटलेट है आपका जो हैवी पार्टिकल्स हैं जो भारी हैं उन पार्टिकल्स के लिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो एयर सेपरेटर का, हमने बात की थी प्रिंसिपल में भी कि उसमें वर्टेक्सिंग भी हो रही है एयर के पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे एक सेंट्रल शाफ्ट है। ठीक है, सेंट्रल शाफ्ट
पे दो चीजें अटैच हैं, एक है रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड। तो इन दोनों की हेल्प से क्या होगा, एयर की वॉर्टेक्सिंग होगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी, जो डायरेक्शन आपको डायग्राम में शो किया हुआ है इस डायरेक्शन में इस तरीके से एयर जो है वो मूव करेगा और वॉर्टेक्सिंग क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक कंस्ट्रक्शन की, इसकी बनावट की, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कॉनिकल वेसल है, और जो बेस है इसका वो कॉनिकल है, वैसे सिलेंड्रिकल है पूरा बट जो इसका बेस है वो कॉनिकल है, और इसमें एक फीड के लिए इनलेट है और दो आउटलेट है प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि साइज सेपरेट होने के बाद हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक लाइट पार्टिकल के लिए, एक हैवी पार्टिकल के लिए। इसके अलावा एक सेंट्रल शाफ्ट में रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड है, जिसकी वजह से वॉर्टेक्सिंग होगी एयर की। तो अगर हम इसकी बात करें कि वर्किंग कैसे करता है एयर सेपरेटर, तो जो फीड है जिसको आपको सेपरेट करना है वो एंटर करेगा टॉप से। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, कॉनिकल बेस है, तो जैसे ही फीड इनलेट होगा, जो जो कंपोनेंट्स है वो अपने साइज और अपनी जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली इसमें सेपरेट होंगे। कैसे होंगे, तो जैसे ही फीड है उसके बाद इस पे रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड दो एंट्रीज हैं, उससे क्या होगा, एयर जो वॉर्टेक्स कर रही है उसके अंदर पार्टिकल्स डिफरेंटली एक्ट करेंगे। जो फाइन पार्टिकल है, जो बहुत बारीक पार्टिकल है, वो ज्यादा देर तक एयर में सस्पेंडेड रहेगा, तो हम उसको जो है वो नीचे से कलेक्ट करेंगे। आप दो आउटलेट देख रहे हैं, तो फाइन पार्टिकल्स वहां से कलेक्ट होंगे। हैवी पार्टिकल जो है जैसे ही व्हर्ल करने लगेगा, जैसे ही व्हर्ल करने लगेगा जिसमें एयर जिसमें सस्पेंडेड है, तो वो फटाफट से नीचे गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ इसका अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से वो जल्दी नीचे गिर जाएगा और ये सेंटर पोर्शन से कलेक्ट होगा। जबकि जो फाइन पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक एयर में सस्पेंडेड रहेगा और उसको हम साइड से कलेक्ट करके नीचे वाला जो उसका आउटलेट है वहां से उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग करता है। तो जो पार्टिकल्स अगेंस्ट द वॉल थ्रो होंगे वो अलग से कलेक्ट होंगे, और जो है ये है बॉटम ऑफ द कॉनिकल, जो इसका बॉटम पार्ट है वहां पे जो आउटलेट है वहां ये ड्रॉप होंगे पार्टिकल्स। दो तरह के आउटलेट हैं, एक फाइन पार्टिकल्स के लिए और एक हैवी पार्टिकल्स के लिए। तो ऑन द बेसिस, किस बेस पे, कि उनकी वॉर्टेक्सिंग की बेस पे और उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पे हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। तो ये था वर्किंग की किस तरीके से एयर सेपरेटर काम करता है। तो चलिए बात करते हैं कि इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं एयर सेपरेटर को यूज करने की। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखें तो आप इसमें जो एयर की स्पीड है, जो एयर एंटर कर रही है और जिस एयर से रोटेशन हो रहा है ब्लेड का, डिस्क का, तो आप इसकी जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एयर सेपरेटर से पास होने के बाद, तो वो ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा, जिससे मटेरियल की हैंडलिंग इजी होगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बेटर होगी। इसके अलावा इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ये बहुत कॉम्पैक्ट और रोबस्ट डिजाइन है। तो इस तरीके से जो इसकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी भी बेटर होगी। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, जो मेरिट्स हैं एयर सेपरेटर को यूज करने के। तो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है एयर सेपरेटर को यूज करने का वो है कुछ एक पार्टिकल साइजेस जो है उसमें इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, स्पेशली जब डिफरेंस जो है पार्टिकल साइज में बहुत कम हो। लाइक जैसे एक पार्टिकल जो है वो 15 मिलीमीटर का है और दूसरा पार्टिकल 10 मिलीमीटर का है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम कंपेयर करें कि 10 पार्टिकल 10 मिलीमीटर का और 100 मिलीमीटर का, तो मतलब अगर डिफरेंस बहुत कम है तो उसको सेपरेट करना कम एफिशिएंट है एयर सेपरेटर से। दूसरा, इसमें प्रेशर लॉस बहुत ज्यादा है, और तीसरी बात कि इसमें जो स्टिकी मटेरियल्स हैं वो एब्रेशन कॉज कर सकते हैं, है ना। जो स्टिकी है तो इधर उधर चिपक जाएंगे पार्टिकल्स पूरे उस सरफेस के। अगर आपको दोबारा एयर सेपरेटर से दूसरे सैंपल को प्रोसेस करना है तो दैट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क, है ना। तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि किस तरीके से पहले उसको पहले पूरे को क्लीन करें, और उसके अलावा उसमें एब्रेशन जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है एयर सेपरेटर में, अगर स्टिकी मटेरियल आप यूज करते हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए। तो ये था डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज एयर सेपरेटर को यूज करने का।
अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इसका जो मेन यूज है, मेन इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, जब आपके पास हैवी और कोर्स डस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग आप स्प्रे ड्राइंग भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयर सेपरेटर है वो वैक्यूम क्लीनिंग मशीन में भी यूज होता है एयर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब है यूजेस किसके, एयर सेपरेटर के। आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो मेरा वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू एवरीवन।